दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ आरजे वीर। और दोस्तों लेकर के आ गया हूं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। दोस्तों कहते हैं सही पोषण देश रोशन, और दोस्तों देश तभी रोशन होगा जब हमारा देश कुपोषण मुक्त बन जाएगा। और इस विषय पर बड़ी ही तेजी से काम चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी जरूरत है तो वो है हमें और आपको जागरूक रहने की, क्योंकि दोस्तों पोषण गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चे को जितना माँ के स्नेह की जरूरत होती है, उतना ही उस बच्चे को संतुलित पोषण की भी आवश्यकता होती है। अगर बच्चे और किशोरियों को संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगी और उनमें विभिन्न बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि हाथ पैरों का पतला होना, खून की कमी और न जाने क्या क्या। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज ममता चौधरी जी, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं मोहकमपुर में। मैम बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM पर। धन्यवाद सर। मैम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय अपने शब्दों में हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार, मेरा नाम ममता चौधरी है। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर मोहकमपुर विलेज में अभी कार्यरत हूँ। मैम जैसा कि सितंबर का पहला सप्ताह हम पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण सप्ताह का क्या उद्देश्य है, हमारे श्रोताओं को बताइए। पोषण का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिस पर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे मेनली इस प्रोग्राम पर फोकस कर रहे हैं। नीति आयोग के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, जिसमें हम गर्भवती महिलाएं, किशोर किशोरियों को, मोस्टली किशोरियों को पोषण के बारे में बताते हैं और उनके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए ये पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें हम बच्चों की छोटी हाइट को रोकना, उनमें एनीमिया की कमी को रोकना और उसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट को उनको रोकने के लिए ये पोषण सप्ताह इस समय पर ऑर्गेनाइज किया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। पोषण सप्ताह हम लोग मना रहे हैं और प्रोग्राम को मैम आगे बढ़ाते हैं और आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैम पोषण क्यों जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भोजन सभी के लिए आवश्यक है। सिर्फ एक भोजन करने से ही हमारे शरीर को सभी चीजों की पूर्ति नहीं होती है। पोषण का मतलब है वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को पहुंचना जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए मेनली काम होते हैं, जैसे आयरन्स हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए। तो इस वजह से पोषण जो है शरीर के लिए, ग्रोथ के लिए, आपके अंडरवेट को रोकने के लिए, एनीमिया को रोकने के लिए, आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए पोषण सही रूप में लेना आपके लिए आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए। जी कहीं न कहीं मैम आज के माहौल में हम देखते हैं तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें अक्सर खून की कमी हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है। उसका क्या कारण है और उन्हें पोषण की कितनी जरूरत है? गर्भवती महिलाओं में भारत में अगर हम देखें तो ये रेशो हमें और दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा मिलेगा कि मैक्सिमम हम देखेंगे कि गर्भवती महिलाओं के ज्यादातर इंडिया में 10 अगर अपन को हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर 8-9 के लेवल पर ही हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन लेवल रहता है। वो किस वजह से कि शुरुआत से वो अपने खान पान का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाती हैं। किशोरियों से ही स्टार्ट हो जाता है कि हमें किस हिसाब से अपना पोषण जो है रखना है। अगर उस टाइम पर वो किशोरावस्था में आयरन की गोलियां आती हैं, हरी सब्जियां, दूध हो गया और आपके सीजनेबल फ्रूट्स हो गए, ये सब चीजें अगर लें और सही टाइम पर विवाह करें और एक सही उम्र पर बच्चा पैदा करने का सोचें तो इन सब चीजों से या फिर एनीमिक कंडीशन से वो बच सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान भी वो अगर अपने खान पान का सही तरह से ध्यान दें तो भी वो एनीमिया की कंडीशन से बच सकती हैं। बिल्कुल, बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैम आपने बताई है। और इसी से जुड़ा हुआ मैम अगला हमारा प्रश्न है कि सही पोषण के लिए गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान में किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? जी, गर्भवती महिलाओं के खान पान में उन लोगों को उस टाइम पर सबसे पहले तो 3 महीने से पहले उन्हें फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो हैं वो लेनी चाहिए। उससे भी पहले जब वो प्लान कर रही हैं, आजकल क्योंकि न्यू जनरेशन है, सब लोग प्लानिंग के हिसाब से ही बच्चा करते हैं। अगर वो प्लान कर रही हैं तो उसमें भी 3 महीने पहले से उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो हैं वो ले लेना शुरू कर देना चाहिए। 3 महीने के बाद में आयरन की गोलियां पूरे 9 महीने तक चलती हैं और कैल्शियम